ब्लैक नाइट सेशन 1 एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है जहां पर हम लोगों ने एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग में देखा था कि किस तरह से रिफ्यूजी लोगों को टारगेट करते हुए उनको बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाया गया, और इसी के बाद सियोला भी उन सभी ब्लास्ट की हुई जगहों पर पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वो देखते ही ये बात समझ जाती है कि जो फाइटिंग के बीच में रियो अपने मैनेजर से प्लान के बारे में पूछ रहा था वो प्लान यही था, और ये सब कुछ उसी ने करवाया है। यहाँ अब बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद 5-8 और उसका एक आदमी उस पकड़े हुए आदमी को और ज्यादा टॉर्चर कर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सब किडनैपिंग और ये ब्लास्ट किसने करवाया, इसके पीछे किसका हाथ है। मगर वो आदमी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता है। अब दूसरी तरफ जब साउल मैच जीतने के बाद अपने रूम में जाता है तो वो भी वहां पर अपने घाव के अंदर से अपने शरीर के अंदर बोन की जगह मेटल देखता है, और अब वो भी ये बात समझ जाता है कि वो एक म्यूटेंट है, क्योंकि आज तक साउल को भी ये बात नहीं पता थी कि वो एक म्यूटेंट है। पर अब साउल के कुछ और बेसिक टेस्ट होने के बाद उसे भी QR कोड मिल जाता है, मतलब उसकी पहचान उसे दे दी जाती है, जिसके बाद अब वो जर्नल डिस्ट्रिक्ट क्लास में रह सकता है। और साथ में अब उसे डिलीवरी मैन की काम की ट्रेनिंग भी मिलना शुरू हो जाती है, जो आज तक उसका सपना था वो आज पूरा हो गया। यहाँ अब 5-8 और उसकी पूरी टीम इस बात को अच्छी तरह से जान गए हैं, रिफ्यूजी लोगों को दोबारा से मास लेवल पर जान से मारा जा रहा है, ताकि सीएम कंपनी रीलोकेशन के टाइम पर किसी भी रिफ्यूजी को उनकी दुनिया में रहने की जगह ना दे सके। और आज से 9 साल पहले भी सीएम कंपनी ने यही किया था, जब उन लोगों ने हजारों रिफ्यूजियों को अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए जान से मारा था। और अब जब डिस्ट्रिक्ट 1 में दोबारा से रिलोकेशन होने वाला है तो ये लोग दोबारा से वही कर रहे हैं। तो उसी की टीम में से एक आदमी 5-8 को ये बात बोलता है कि उन्हें जल्दी से ये बात सभी रिफ्यूजियों को बतानी चाहिए। मगर 5-8 उस आदमी को ये बात समझाता है कि अगर सभी रिफ्यूजियों को ये बात पता चली तो पता नहीं वो लोग इस गुस्से में क्या करेंगे, और सीएम कंपनी को दोबारा से एक मौका मिल जाएगा रिफ्यूजियों पर अटैक। और 5-8 अपने लोगों को समझाता है कि इस सब को रोकने का केवल एक ही तरीका है, अब वो लोग सीएम कंपनी के CEO रियो को टारगेट करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ अब रियो का मैनेजर रियो के पास आकर उसे साउल के बारे में बताता है कि उन लोगों ने साउल ब्लड को लैब में टेस्ट कराया, इससे उन लोगों को पता चल गया है कि साउल सबसे बेहतरीन लेवल म्यूटेंट है जिसकी आज तक उसे तलाश थी, और उन लोगों को जल्दी से रियो को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में भेज देना चाहिए। पर रियो अपने मैनेजर को ये बात बताता है कि इस समय साउल पर सभी की नजर है, क्योंकि अभी अभी उसने कंपटीशन जीता है। अभी वो लोग ऐसा फैसला नहीं लेते। सियोला दोबारा से आकर 5-8 से मिलती है, जहाँ 5-8 वो पकड़ा हुआ इंसान दिखाता है, और सियोला जब उस आदमी के सर पर लगा हुआ एक निशान देखती है तो वो समझ जाती है कि इन लोगों की सर्जरी करी गई है, और उस सर्जरी की मदद से इन लोगों ऐसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं। तो इसके बाद 5-8 सियोला उस आदमी से मिला हुआ वो फोन देता है, जिसके अंदर अभी भी काफी सारी क्रिप्टेड फाइलें हैं जो सियोला डिक्रिप्ट करवा सकती है, जिससे उन लोगों को शायद इन लोगों के नेक्स्ट प्लान के बारे में पता चल सकता है। और अब तक ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि भले ही 5-8 और जनरल सियोला दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, मगर ये चाहते एक ही चीज है कि ये लोग किसी भी तरह से सीएम कंपनी के गलत कामों को रोक सके। यहाँ आज साउल के काम का पहला दिन होता है, जिसलिए आज उससे मिलने सियोला खुद उसके पास आती है, और वो उसे अपने पहले दिन के लिए ब्लेसिंग देती है, क्योंकि साउल ने अपना ड्रीम पूरा कर लिया डिलीवरी मैन बनने का। यहाँ रियो को आज अपने मैनेजर से ये बात भी पता चलती है कि साउल के ब्लड के सेलों को निकालकर जब उन लोगों ने उस आदमी के शरीर के अंदर डाला, जिसके अंदर रियो के शरीर के जैसे ही बीमारियां हैं, तो उसका शरीर देखते ही देखते ठीक होना शुरू हो जाता है। और अब जाकर रियो को उसकी बीमारी का इलाज मिल चुका है। और असलियत में यही कारण है कि रियो आज तक बच्चों को किडनैप कर रहा है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक जानलेवा बीमारी है जो केवल किसी म्यूटेंट के ब्लड सेल से ही ठीक हो सकती है, और अब उसको वो ब्लड मिल चुका है जो साउल के अंदर है। इसी के बाद रियो दोबारा से जाकर अपने चेयरमैन डैड से मिलता है, जहां अपने डैड के कहने के कारण रियो अब अपनी रीलोकेशन की पॉलिसी के अंदर इस बात को भी जगह दे देता है कि सभी रिफ्यूजियों को भी रीलोकेट करके जगह दी जाएगी। और ये सब वो केवल डैड के फोर्स करने के कारण ही करता है, क्योंकि इस कंपनी के असली मालिक उसके डैड हैं। अब यहाँ आज साउल, जिसका नंबर अब 5-7 है, वो अपनी ड्रेस पहनकर आज पहले दिन अपनी डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है अपना ट्रक लेकर, और अपना काम खत्म करने के बाद ही साउल दोबारा से जाकर 5-8 से उनकी सीक्रेट जगह पर मिलता है। अब 5-8 साउल को उनका पकड़ा हुआ वो आदमी दिखाकर पूरी सच्चाई साउल को बताता है कि ये आदमी उसी ग्रुप का है जिसने उसकी बहन को मारा था, और साथ में जिस समय वो अपना मैच लड़ रहा था उस टाइम हजारों रिफ्यूजियों बॉम्ब ब्लास्ट की मदद से उड़ाकर जान से मार दिया गया है। और ये सब सीएम कंपनी नहीं किया है, इसके लिए वो लोग ट्रक चलाते हैं। ये सब रोकने में उसे भी उनकी मदद करनी होगी, जिसके लिए साउल भी पूरी तरह से एग्री है। यहाँ अब दोबारा से सियोला 5-8 से मिलकर उस मोबाइल का सारा डाटा इनक्रिप्ट करके देती है, जिसके अंदर से ये तो प्रूफ हो
जाता है कि ये सभी किडनैपिंग इन्हीं लोगों ने और वो सारे ब्लास्ट भी इन्हीं लोगों ने करे हैं, मगर उन लोगों को इनकी फाइलों में से एक भी लिंक ऐसा नहीं मिला है जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि इसके पीछे सीएम कंपनी है सियोला। 5-8 को ये भी बताती है कि रियो ने अब अपनी पॉलिसी में गवर्नमेंट की कही बात मान ली है कि वो लोग रिफ्यूजियों को भी रीलोकेट करने में सपोर्ट करेंगे। पर 5-8 को रियो की इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो पहले भी ये सब देख चुका है और वो जानता है कि रियो इस बात के लिए इतनी आराम से नहीं मानने वाला है। और अब इसी टाइम सीएम कंपनी की तरफ से रिफ्यूजी बस्तियों में ये अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है कि अब जो रीलोकेशन होने वाला है उसमें रिफ्यूजियों को भी डिस्ट्रिक्ट 1 में जगह दी जाएगी, मगर उससे पहले उन सबको वैक्सीनेशन करवाना होगा, जिसके लिए कैंप भी लगा दिए जाते हैं और लोग भी इस नरक से निकलकर डिस्ट्रिक्ट 1 में जाने के लिए वैक्सीनेशन लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी जिसको 5-8 ने बंदी बनाकर अपने पास रख रखा है, उसे बचाने के लिए उस जगह पर काफी सारे लोग आते हैं और वहाँ पर मौजूद काफी सारे डिलीवरी मैन गोली मारकर उस आदमी को बचाकर वहाँ से रिलीज कर देते हैं। और अब वो आदमी सीधा ही बचकर जाकर रियो के मैनेजर से जाकर मिलता है और वो पूरी बात मैनेजर को बताता है, मगर मैनेजर इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो वहाँ से बचकर कैसे आया। वो आदमी उसे बताता है कि जो आदमी उसने उसे बचाने के लिए भेजे थे उन्हीं ने उसे बचाया, मैनेजर ने तो उसे बचाने के लिए कोई भी आदमी नहीं भेजे थे। मतलब ये सब एक चाल थी। और अब वो मैनेजर सीधा ही अपने उस आदमी को गोली मार देता है और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर 5-8 आ जाता है और साथ में उसके सियोला भी वहीं पहुंचती है और वो सीधा ही उस मैनेजर को अरेस्ट कर लेते हैं। और ये सब 5-8 का प्लान था कि वो लोग इस आदमी का पीछा कर यहाँ तक पहुंच सके। और अब जब मैनेजर खुद को पूरी तरह से फंसता हुआ देखता है तो डर जाता है, क्योंकि अगर रियो को ये बात पता चली कि उसका मैनेजर पकड़ा गया तो वो मैनेजर को भी एक क्लिक के अंदर उसकी नेक में लगी हुई चिप को ब्लास्ट कर जान से मार देगा, क्योंकि इस मैनेजर की नेक पर भी रियो ने चिप लगा रखा है। तो अब खुद को बचाने के लिए वो मैनेजर 5-8 से डील कर लेता, जिसमें 5-8 उस मैनेजर से रियो के आने वाला स्केड्यूल लेता है, अब वो किस टाइम पे किस जगह पर जाने वाला है, क्योंकि 5-8 और उसकी टीम रियो के ऊपर अटैक करने वाले हैं। दूसरी तरफ आज जब 5-8 जाकर ग्रैम से मिलता है तो वहाँ देखता है कि ग्रैम के लगाए हुए काफी सारे पौधों में से एक पौधा सबसे ज्यादा हरा भरा है। ग्रैम उसे बताते हैं कि ये मिट्टी उसके पास नॉर्थ से आई, जो काफी ज्यादा बेहतरीन मिट्टी है। अब ये बात सुनकर 5-8 नॉर्थ की उस जगह पर जाता है और अब वो अपने मीटर से वहाँ के पोल्यूशन की रीडिंग लेता है, जहाँ की हवा काफी ज्यादा पहले से साफ हो चुकी है। तो वहाँ पर सूरज की रोशनी भी अब दिखने लगी है, मतलब आसमान भी साफ हो रहा है। तो इसी के बाद 5-8 जर्नल डिस्ट्रिक्ट क्लास के एरिया में जाकर वहाँ पर एयर प्योरीफाई करते हुए ट्रक्स की अपने मीटर से रीडिंग ले लेता है और वो रीडिंग देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ये सभी ट्रक जिनको एयर प्योरीफाई करने के लिए लगा रखा है वो असलियत में हवा में और ज्यादा जहरीले पार्टिकल छोड़ रहे हैं, ताकि वहाँ की हवा और ज्यादा जहरीली होती जाए। और अब 5-8 और उसकी टीम ये बात अच्छी तरह से जानती है, सीएम कंपनी का असली काम ऑक्सीजन का है और अगर हवा साफ हो गई तो इस कंपनी का कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा, जिस कारण से ये लोग जानबूझकर हवा को गंदा करते जा रहे हैं। तो अब अगले ही दिन रियो भी एक वैक्सीनेशन कैंप तक पहुंचता है जो रिफ्यूजियों के लिए लगाया गया है। इसी बीच जब यहाँ पर 5-8 रियो को शूट करने के लिए उस पर निशाना लगा रहा होता है, उसी टाइम पीछे से 5-8 की बाकी टीम मेंबर कंट्रोलर रूम में जाकर उन सभी एयर प्योरीफाई करने वाले ट्रकों को, जो कि वहाँ की हवा को और ज्यादा गंदा कर रहे हैं, उनके सर्वरों को उड़ाकर उन ट्रकों को बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ सियोला उसी टाइम सीधा ही जाकर रियो के डैड सीएम कंपनी के चेयरमैन से मिलती है और यहीं पर ये एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है।